आपने क्या वहाँ केस किया उनके ऊपर, क्या आपने एक्शन लिया क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन पे केस किया, 50 करोड़ का हद केस है, क्योंकि अच्छा। देखें इन्होंने मुझे डिफेम करने की कोशिश जी, की है, ठीक ठीक है। मैं इतने सालों से एक चीज पहन के आता, जी, पहन के वो चल रहा हूँ, वो जी, कर रहा हूँ, तो मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं हूँ, जी, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो डिफेम करने की बचकाना हरकत की है, जी, ये इंशाल्लाह इस बात का सबूत, ये उसकी ना टोन बहुत खराब है। जी, उसका अगले दिन उसने इंटरव्यू दिया, जी, वो यूं इशारे करी, वो आंटी ना सठिया गई है, उसकी उम्र भी इतनी है और वो उसकी जो हरकतें हैं ना वो समझ भी आती है वो क्यों कर रही। अब वो इशारे कर रही है, वो कह रही हाँ जो करना है आप कर लो। क्यों? पता ना ऑनर जो है वो एक ओहदे पे बैठा हुआ, हालांकि वो खुद बजाते खुद एक बहुत अच्छे इंसान है। मैंने हमेशा उस बंदे को अप्रिशिएट किया है कि उनका जो काम उन्होंने हमेशा किया वो बेहतरीन किया, लेकिन ये ऐसी गंदी मछली हैं जो पूरे तालाब को गंदा करती हैं। ठीक है। तो अब केस की क्या डेवलपमेंट है, आगे केस क्या की ये होगा? इन्होंने एक दो सिफारिशें डाली हुई जी, हैं। ठीक है, उनको उन्होंने ये कहा जी कि चलें जो भी हो गया जो हो गया, ठीक है, ये केस इन मामलों में नहीं पड़ते तो हमारे साथ बैठ के जो भी बात कर ले। मैंने कहा मैंने कोई सेटलमेंट नहीं करनी, ठीक है। कोई मैंने सुलह नहीं करनी। ऑन रिकॉर्ड वो चैनल पे आए और अब मुझसे माफी मांगे और सच बोलें कि हमने क्या प्लान किया। तो आपको क्या लगता है कैसा होगा? नहीं, वो अपने मुंह से अब कैसी अपनी गलती मानेंगे, लेकिन अब वो उनको पता है भाई चैनल है, चैनल की लीगल टीम है, सारा कुछ वो खुद वो करेंगे, उनको पता है उनके पल्ले से क्या करना। लेकिन जी, हमने चैनल से तुम्हारी कुछ लेना देना नहीं, ठीक है, हमारी है इस औरत से। और आपको मैं बात बताऊं, इस आंटी की करतूत एक और चेक करें कि हमारे सिंगर है मलकू, जी, वो भी रो रहे थे कि ये मुझसे गाना लेके गई है। उनका ये प्रोग्राम भी बल्कि एक चैनल, निजी चैनल पे चला है। जी, उसने कहा कि जी ये इतनी ये इसने घटिया हरकत की कि मुझसे गाना ले गई कि मैंने उसे सुनना है रात, ठीक है। और अगले दिन उसने वो रिलीज कर दिया। उनका लिखा हुआ गाना? उसका लिखा हुआ गाना इसने रिलीज कर दिया। ठीक है। फिर तीसरी बात, इसके सगे रिश्तेदारों के मुझे फोन आए, मैं अच्छा। कसम से आपको बता नहीं सकता, वो मुझे इनकी वो करतूते बता रहे हैं कि यार ये किस लेवल पे गिर चुके हुए हैं। सही। वो गलती मेरी है। और इसमें मैं उनके चैनल के ओनर को फिर यही बात कहूंगा कि प्लीज थोड़े से सर होश के नाखून लें, ऐसी जो गंदी मछलियां इनको अपने तालाब से बाहर निकालें। सही हो गया। अच्छा काशिफ भाई, सुना था कि शाहरुख खान की डमी होती है, सलमान खान की डमी होती है, मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटी स्टार्स होते हैं जिनकी डमीज बनती हैं, अमेरिका, यूके, यूएस, हर जगह आपने देखा होगा। तो आपकी भी डमीज जो है वो बनने लग गई है, तो आपने वो शो देखा होगा, आपको कैसा लगा? नहीं, मुझे वो शो, अच्छा बेसिकली मैं आपको बात बताऊं, मुझे वो शो कुछ चीजें उन्होंने इसमें गलत की, लेकिन एज अ फन मैंने भी उस चीज को एंजॉय किया आपने कि देखा? चले हाँ मैंने देखा। गुस्सा नहीं आया आपको? उसमें गुस्सा तो आया कि उन्होंने एक तो मुझे मोटा, हालांकि मैं इतना जेन्युइनली मोटा जी, हूं नहीं और जितना उसमें उन्होंने। आपका नाम काशिफ अमीर है। हाँ, इतनी हिम्मत नहीं थी ना काशिफ जमील है, पता था कि ओदा भी 50 करोड़ का पाना ठोक जाना। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे हो सकता है। तो ऑब्वियसली मेरा नाम लेके हु द हेल इज के वो मेरे पे वो शो कर ले, वो जो उसका होस्ट है, तो इसलिए काशिफ अमीर तो बोलना ही था। मैं काशिफ जमीर बोलना था, तो फिर तो भाई अगला नोटिस काशिफ जमीर ने वो भेजना अरे थी। अच्छा, कहते हैं कि नोटिस नोटिस तो चलता रहता है, इसका कुछ होता नहीं। नहीं, वो नोटिस और थे, वो अच्छा। चित्तू बंदे थे जो इन पे नोटिस करते थे। ये काशिफ जमीर का नोटिस है, और ये इंशाल्लाह कोई रिजल्ट दे के जाएगा। ये मैं कब तक ऑन हम रिकॉर्ड expect आपको कर रहे बात कह रहा ठीक है। हूँ कि ये नोटिस जो है ना, मेरी लीगल टीम पूरी बैठी हुई ठीक है। है, और अल्लाह का शुक्र है बार का जो सदर है वो मेरा लॉयर है, ठीक है, आसिफ नसवाना साहब जो है ना हाईकोर्ट बार के सदर, वो मेरे लॉयर है। तो इंशाल्लाह इतने आसान ही हमारे अदारे बैठे, उनको तो मान होगा ना बड़ा, तो इंशाल्लाह कोई बात नहीं, मान को हम चलाएंगे। मतलब इस केस को आप टोटल फॉलो अप करेंगे जब पूरा तक पूरा आपकी ना डिमांड ना पूरी ना नहीं ये होती। काम नहीं करना है, केस कर दिया हम पीछे हटिए, पीछे नहीं हमने हटना, हमने अब आखिर तक जाना है जब तक ये आंटी माफी नहीं मांगती। ठीक है, मतलब आपको माफी चाहिए। हाँ। अच्छा, जब लास्ट टाइम हम लोगों ने शो किया तो उस शो में मैंने आपसे सवाल किया था कि आपका गोल्ड कितने तोले का है, तो आगे से आप वही डॉक्टर नबीहा का जो भी कंट्रोवर्सी चल रही थी, आपको असल में आपको बात बताता हूँ, हाँ बल्कि आपने ये बात की है, जी ये गुस्सा किस चीज का निकाला गया। बेसिकली ये दोनों आंटियां आपस में दोस्त, अच्छा जी, ठीक है। अब जब मैंने आपके प्रोग्राम में और एक दो प्रोग्राम में और कहा कि इसने कहा था 42 तोले ये वो, ये बेसिकली वो गुस्सा निकला ठीक है। क्योंकि वो इसकी दोस्त थी बहुत अच्छी, और इसने, देखे मेरी बात सुने, वो इसके प्रोग्राम में आती है, लोगों पे मस्खरे कर रहे हैं, लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, कभी किसी एंकर का, कभी किसी का, कभी किसी का। उसने उस टाइम क्यों नहीं कहा ये आंटी फिजा, इसका तो आपको बात बताऊं, इसका तो असल नाम आपको पता है क्या है? नहीं, लुबना हमीद। ओके, इसका तो असल नाम तक भी जो नहीं है, इसने दुनिया को नहीं बताया, ठीक है। क्योंकि ये पहले, अब खैर मैं आपके चैनल में ये तवज्जो से एक बात बताना चाहूंगा कि बेसिकली जिस फील्ड में ये पहले थी उसमें इसका नाम लुबना हमीद था और इसका असल नाम था। अब फिर ये दुनिया में ये थोड़ी फील्ड में चेंज हुई, इसने अपना नाम फिजा रखा। ठीक है, अब बेसिकली होता ये है कि जब वो इसके पास आई थी प्रोग्राम करने, उसकी तो नहीं इसने पीएचडी की डिग्री पूछी कहाँ पे है, क्यों नहीं पूछी,
ठीक है। नाजरीन को दिखानी थी, पर क्यों? वो तो दोस्त है, और दोस्त के बारे में काशिफ ज़मीर ने बात की थी, तो काशिफ ज़मीर को बातों में ला के फिसला के उन्होंने ये हरकत करनी थी। तो लेकिन कोई गल नहीं, दोस्तियां निभानियां नहीं, सौखियां नहीं, अगे भी काशिफ ज़मीर है। जब ये सारा कुछ हुआ तो मुझे हारिस खोखर ने कांटेक्ट किया हाँ। और उन्होंने बहुत एक बुरी जुबान इस्तेमाल की, जो आई थिंक एक औरत के साथ थोड़ा जो भी है उनको मेरी तमीज से बात उनसे करनी इस चाहिए बारे थी। में बात हुई थी जी। मेरी उनसे इस बारे में बात हुई, तो उन्होंने कहा जी मैंने तो नहीं की। मैं कहते आपको मैं तो अभी किसी और की, अपने फोन हाँ में जी सुना बिल्कुल, देती हूँ। आपने हाँ बात जी। बिल्कुल बात है, लेकिन वो कहते हैं जी कि मैंने तो किसी और के बारे में बात की थी, मैंने तो ये इस तरह से, मेरा कोई गलत मतलब नहीं था, लोग तो मैं लड़वाना चाह रहे हैं। देखें, वो एक चीज एक साइड पे होगी, ठीक है। बेसिकली मैं ये चीज कहता हूँ कि अगर एक इंसान का जिस तरह से भी कोई मामला चल रहा है, मैंने आज तक वो उसने एक बात जो बोली, ठीक है, मैंने उसको भी ये बात बोली, और मैं आपको वो वॉइस मैसेज अगर सेंड करूं तो आप खुद हैरान हो कि मैंने किस जवाब में, किस टोन में मैंने उसके साथ ये बात की थी। मैंने सिर्फ ये पूछा कि पूरे पाकिस्तान में कोई औरत, कोई लड़की सर पे कुरान रख के, झूठी ना हो, मेरा अल्लाह फिर वो कुरान गवाह होगा, सर पे कुरान रख के आगे ये बात के साबित कर दे। मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि आप किस चीज के सप्लायर हैं? हाँ, कहा यही जाता बात, है, हाँ, यही बार-बार कहा ये जाता बिल्कुल, है ये कि बिल्कुल काशिफ ज़मीर आपने, एक सप्लायर है। हाँ देखे ना, वो लोग ये बात मेरे नाम का चूरन बेचे हैं, जिनको घर में दूसरी दफा रोटी जो है, सालन नहीं दूसरी दफा मिलता, और वो लोग उठ के सिर्फ अपना चूरन बेचे मेरे नाम के, जिनके ये सप्लायर कर रहा है, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। मुझे आज तक ये बताएं कि कौन सी लड़कियां सामने आई हैं, जी, ठीक। किस लड़की को मैंने कहाँ पे भेजा? ये यहाँ तक ये बात करते हैं जी कि मैंने दुबई क्लब में भेज दिया, मैंने उस क्लब में भेज दिया, और यार किधर है, उनको साबित भी तो करो ना। और अगर मैं इतना घटिया गंदा हूँ, ये इतनी तस्वीरें सियासतदानों के साथ लगी हैं, अगर इस तरह का कोई पिंप बंदा हो ना, तो उनके साथ कोई दूर तक उसको खड़ा नहीं करता। तो वो पागल के बच्चे मेरे साथ तस्वीरें वीडियो बना रहे, क्यों कि बना रहे? गलत बात है कि जी कि उनको कोई कान होना, उनको ये होना, उनको वो होना, झूठ बकवास इनसे जितनी मर्जी करा लो। हाँ, अगर किसी ने कोई बहुत ज्यादा बात करी, फिर तुम लोगों को तुम्हारी बहनों ने बताई होगी ये बात कि काशिफ ज़मीर ने हमें फलानी जगह भेजा था या उस जगह भेजा था, क्योंकि मेरे ख्याल में तो बाहर की दुनिया में तो ऐसी और कोई लड़की नहीं है कि जो सर पे कुरान रख के ये कसम खा दे कि काशिफ ज़मीर ने हमें कहीं पे भी भेजा। लेकिन इसलिए थोड़े से शर्म करो। बात ये है कि अब मैंने इन लोगों का भी इलाज के लिए जो ये भी बात कर रहे हैं ना, अब उन पे भी मैं केस करूंगा, और इनमें से एक बाबे पे मैंने केस ठोक दिया, 2-3 दिन में उस पर FIR भी होने वाली है। वो बाबा मेरे नाम के चूरन तो बेच रहा है, लेकिन अब उसका चूरन भी, मैंने उसका नाम नहीं लेना, क्योंकि मैं नाम लेता हूँ वो इसी बात को कहता हूँ वाह जी वाह, मैं कितना, जरूरी नहीं कि हर कुत्ता आपकी गाड़ी के पीछे जो भाग रहा है मैं उतर के उसको भगाऊं, कोई बात नहीं। कुत्तों को अब ना पटा डालने का टाइम आ गया, वो इंशाल्लाह हम डालेंगे। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि आपकी वजह शोहरत, आज आप फाइनल बता दें कि आपकी वजह शोहरत क्या है? सिर्फ गोल्ड है, अल्लाह की, लाइफस्टाइल मेरी है, बात आप क्या सुने, करते हैं? मुतीबा मेरी बात सुने, मैं आपको सिंपल बात बताऊं, ये अल्लाह की जात का काम है, ठीक है। बड़े बड़े लोग ऐसे ऐसे भी फेमस हो गए हैं कि जिनके बारे में कोई चीज भी नहीं थी, कोई मामलात भी नहीं थे, तो क्या इसका मतलब ये जरूरी है? गोल्ड मैंने अपने शौक के लिए बांधा, लोगों को मेरी पर्सनैलिटी भी अच्छा लगता है। अब बड़े बड़े ऐसे लोगों को भी मैंने देखा, उन्होंने हमें कॉपी करके, मुझे जफर सुबारी भाई को उन्होंने कॉपी करके चेने पहनना शुरू की, कसम से बांदर लगते हैं वो।